Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. This is me Mniza Mahfouz. I hope you all are fine. Today we are going to discuss about physical quantities. फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है. एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इजीली आर कॉल्ड क्वांटिटीज. इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, हाइट, स्पीड, वेलोसिटी. कि कोई भी चीज़ जिसको मेजर करने में हमें आसानी हो, जिसे हम इजीली मेजर कर सकें, वो क्वांटिटी कहलाते हैं. जैसे लेंथ है, मास है, टाइम, वॉल्यूम, हाइट, स्पीड, वेलोसिटी, ईटीसी. फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज. Scalar, those quantities which can be specified by their magnitude and unit are called scalar quantity. वो मिकदार जिसके इजहार के लिए सिर्फ अददी कीमत और यूनिट बताया गया हो, कि जिसके लिए सिर्फ हमें अददी कीमत और उसका यूनिट बताया गया हो, यानी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल अल्फ़ाबेटिक लेटर्स. इनको सिंपल अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए से. इसकी एग्जांपल्स ये हैं लेंथ, मास, डिस्टेंस, स्पीड. जैसे ये एक फुटबॉल है, इसको कहा गया कि ये जो फुटबॉल है ये 2 kg का है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, इसका मैग्नीट्यूड बताया गया और साथ इसका यूनिट बताया गया कि ये 2 kg का है. और अगर हम एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूबलाइट है, फर्ज कर लें आप कि ये ट्यूबलाइट है. हम बताते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, तो इसमें क्या हमें बताया गया है, 3 मीटर इसकी लेंथ है. इसमें मैग्नीट्यूड बताया गया और साथ उसका यूनिट बताया गया. तो जिसमें सिर्फ इसका यूनिट और उनकी अददी कीमत बताई गई हो किसी भी चीज़ की, किसी भी बॉडी की, तो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं. Vector, those quantities which can be specified by their magnitude, unit and also direction are called vector quantities. वो मिकदार जिसके इजहार के लिए अद्दी कीमत, यूनिट और उसके साथ डायरेक्शन भी बताई जाए, वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं. रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल अल्फाबेटिक लेटर्स विद एरोहेड ओवर इट. कि इनको सिंपल अल्फाबेटिक लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जिनके ऊपर एरोहेड भी होता है. एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. जैसे ये एक कार है, हम कहते हैं कि इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड और यूनिट बता दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई. हो सकता है वो नीचे की तरफ इस गाड़ी को फोर्स लगा दे, हो सकता है ये आगे की तरफ लगा दे. तो इसी वजह से इन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन का बताना लाजमी है. वेक्टर क्वांटिटीज होती है, उनके साथ यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ताकि हम जो कहना चाह रहे हैं वो सही तरह से उस तक पहुंच सके. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. कल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.